साहबा, ये इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ लाडले नहीं बल्कि लाडले प्लस हैं। वो ये कहते हैं हम आवाम के लाडले हैं। तो ये पीपल्स पार्टी कह रही है इनके पास वोट बैंक नहीं है। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है क्या? लोगों का परसेप्शन इस वक्त है क्या? लोगों की चॉइस है क्या? आगे क्या मंजरनामा हमें बनता नजर आएगा शेड्यूल आने के बाद? बहुत शुक्रिया बाब आपका। देखिए, मेरा ख्याल है कि चॉइस के ऊपर बात करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने सर्वेज भी करवा रही हैं, इन हाउस भी और आउटसोर्स भी, वो सर्वेज बड़े कंफ्यूजिंग फिगर्स दे रहे हैं। अनऑफिशियली मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ सर्वेज पंजाब के हवाले से करवाए थे, और उन सर्वेस में जो आदाद शुमार सामने आए, स्पेशली जो अभी निगरान सेटअप है पंजाब का, इनकी तरफ से जो सर्वे करवाया गया उसमें नून लीग की कोई अच्छे नताइज नहीं आया। फिर नून लीग ने इन हाउस अपने तौर पर सर्वेस करवाए, उसमें कुछ बेहतरी आई, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन नून लीग की थी वो उन सर्वेस के फिगर्स में सामने नहीं आ सकी। तो आई थिंक ये तो नून लीग को बहुत अच्छी तरह पता है कि जो 2/3 अक्सरियत वाला एक इमेज था नून लीग का, वो इस वक्त उनको हासिल नहीं है। इसमें एक बड़ा जो हिस्सा है वो 16 माह की उस हुकूमत का भी है जो कि नून लीग जिसका हिस्सा रही, और उसमें तमाम गलत फैसले या मुश्किल फैसलों का जो बोझ है वो नून लीग के कंधों पर आया। बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कंधे उचकाकर उससे बिल्कुल अलग हो गई, और अब वो अपने आप को उस 16 माह की हुकूमत का हिस्सा कोट ही नहीं करती हैं। वो सारा का सारा क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो है वो नून लीग को लेना पड़ता है। तो आई थिंक अवाम की तरफ से एक खामोश रिस्पॉन्स मौजूद है, जिसमें अभी बज़ाहिर ये नहीं पता चल रहा कि आखिर अवाम अपना झुकाव किस तरफ रखेंगे। लेकिन अगर मैं माजी के इंतखाबात की मिसाल भी दूं तो 2008 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ और 2018 में क्या हुआ, हमने ये देखा कि अवाम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और जो चाह रहे होते हैं 100% वो चीज़, वो टारगेट और वो रिजल्ट अचीव नहीं हो पाता। कभी आपका आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है, कभी आप मैग्नेटिक इंक का ड्रामा रचाकर बहुत से वोट्स को बोगस कह के ज़ाया कर देते हैं, और कभी कोई नई चीज़ हो जाती है, कभी किसी लीडर को जान से हाथ धोकर अपनी सियासी जमात को मकबूल करवा के जितवाना पड़ता है। तो आई थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी हर इलेक्शन को जीतने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी और कॉम्प्रोमाइज देती है, जो 2013 में नून ने भी दिया होगा, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिया, और अब 2024 में नून लीग भी देगी। ये जो मुजाहिमती बयानी से मुफाहिमती बयानी में तब्दीली हुई है नवाज शरीफ साहब की, इसका भी एक बड़ा हिस्सा यही है, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, तो जो कुछ वो कर रही है और जो कुछ आगे देंगे, कर रही या है, ये जो 4 साल में साहब बाहर रहे हैं, क्या इसको इसी को हम कुर्बानी कंसीडर करें? कुर्बानी अभी ने आगे कुछ देनी है इलेक्शन जीतना, या ये 4 साल जिला वतन रहने की सूरत में कुर्बानी दे चुके हैं? जो आज खुद जिला वतनी कंक्लूड कर लेती हूँ, क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है। मैं इसको कंक्लूड कर लेती हूँ। देखिए, आईपीपी के बारे में आपकी क्या राय थी नून लीग की, लेकिन उसी आईपीपी के साथ कल उनकी एक ग्रैंड मीटिंग होनी है जिसमें उन्होंने ये तय करना है कि हमने नून के सामने कौन सी सीटें रखनी है, किन के ऊपर हमारी सीट एडजस्टमेंट होगी और किन के ऊपर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये क्यों हो रहा है? कौन सी आईपीपी थी? ये वही है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्ट 2 में आपकी क्या राय थी? लेकिन आप चल कर गए, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसी मिसालें बड़ी कम है, लेकिन 15 साल बाद आखिर क्यों मियां साहब को वहां जाना पड़ा? क्योंकि उनको पता है कि अगर पंजाब असेंबली खड़ी करनी है और उसमें नून लीग को अक्सरियत दिलवानी है या स्पेस दिलवाना है, तो उसके लिए आपको काफ लीग की जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक वो तमाम फैसले जो करने पड़ रहे हैं, जो बाप पार्टी को साथ मिलाना पड़ रहा है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हाथ मिलाना पड़ रहा है, वो तमाम का तमाम इसी वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि आपको अगली हुकूमत बनानी है, और हुकूमत बनाने के लिए 2/3 क्या 1/3 अक्सरियत आपके पास मौजूद नहीं है। तो अगर आपको वो स्ट्रेंथ शो करनी है तो उनके लिए चाहे दोस्त हो या दुश्मन, आपको उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। और वो जो कोई सियासी जमात इस वक्त ऐसा लग रहा है सना साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अलावा कोई ऐसी बाकी नहीं जिससे नून लीग ना बात करना चाहती है। तकलीफ में जो शख्सियत है वो मियां नवाज। मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।